ये अपने शुरू तो कल किया था 440 के ऊपर। यहाँ से फिर से कि भारतीय कला को देखने का उचित तरीका, उसके नज़दीक कैसे जाएँ? वो आर्ट पीस अगर मेरे सामने हो, मैं किस दृष्टिकोण से देखूँ? और ये दृष्टिकोण वो ही है, जो इसका धर्म है, दर्शन है, योग है, सभी चीज़ें हैं। ये आप समझते हो तो भारतीय संस्कृति के रहस्य में और अपनी सत्ता के, आप जो हो उसके रहस्य में प्रवेश कर सकते हो। आप अपने रहस्य में प्रवेश करके ही और रहस्य में प्रवेश कर सकते हो और आप ये पाएँगे उसमें इसलिए रहस्य में प्रवेश कर सकते हो, क्योंकि वो आपसे ही करस्पॉन्ड करता है, करस्पॉन्डिंग है वो। इसलिए कर सकते हो, नहीं कैसे कर सकते थे? इसी अर्थ में ये कहा जाता है कि आपकी ही सत्ता का ऑब्जेक्टिवाइज़ेशन है ये सारा का सारा, और कुछ नहीं है। पश्चिमी मन रूप से आकृष्ट और आबद्ध हो जाता है, उसी पर रुका रहता है और उसके मोहक आकर्षण से परे नहीं जा सकता। उसके अपने सौंदर्य के लिए ही उससे प्रेम करता है, उसकी अत्यंत गोचर भाषा से सीधे ही जो भावमय, बौद्धिक और सौंदर्यात्मक सुझाव उत्पन्न होते हैं, उन्हीं पर निर्भर रहता है, आत्मा को देह में कैद कैद कर लेता है। लगभग यहाँ तक कहा जा सकता है कि इस मन के लिए बाहरी रूप आत्मा की सृष्टि करता है। तो आप जो ये कहते हैं उस रूप के माध्यम से वो देख के आप जब भावना करते हो तब वो रूप नहीं रहता, ये उल्टी बातें हैं। ये बात ही उल्टी है। इसलिए समझो आप, जो मैं बार-बार इंसिस्ट कर रहा हूँ पर ये एक ऐसी अनुभव की चीज़ है, ये तो जीवन में सारा आपका रुख जब तक अभी जो है उससे एकदम पलट नहीं जाता और इतना ज़्यादा पलट नहीं जाता कि आपके लिए इस संसार की कोई वक़्त नहीं है एक तरीके से। अब ये समझाई कैसे जाए ये बात? ये बातें हम कर सकते हैं कि नरसिंह जी ने का भात जो है वो भगवान ने ये किया, पर पढ़ लो चाहे कितना भी, हम उसको सुन के आँखों में से आँसू आ जाएँगे सारी चीज़ें, पर एक्चुअल प्रैक्टिस में थोड़ी आ जाएगी वो चीज़, कि वो विश्वास कर लेंगे, कभी नहीं होगा। इसलिए वो एक कहानी है, हमको प्रेरित करती है बस एट द मोस्ट। हम उस कहानी को स्वयं अपनी कहानी बना दें, ये कितने मिलते हैं? लगभग यहाँ तक कहा जा सकता है कि इस मन के लिए बाहरी रूप आत्मा की सृष्टि करता है। आप उसका मानसिक, भावात्मक ये विवेचन करके कहे अब तो देखो मैं इसके भीतर चला गया, अब मैं ये बातें नहीं हैं। ये मैं बार-बार, बार-बार कहते आ रहा हूँ, ये वैसे ही है। ये ऑफेंसिव सी लगती है ये बात कि जब भी मैं इसके ऊपर किसी चीज़ पे इंसिस्ट करता हूँ, तो आपको लगता है यार ये ठीक ही है, ये बार-बार इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं इसके ऊपर? और मैं कह रहा हूँ ये बात उल्टी है। जब तक जीवन का रुख चेंज नहीं होता, तब तक ये क्लिक नहीं कर सकती। आप सोचिए ऐसी चीज़ें भी हैं और इसके लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो चेतना में शिफ्ट आते ही आपका सारी चीज़ चेंज हो जाएगी। कैसी विचित्र बात है। हमारा ये जो आग्रह है कि बाहरी कोई नियम है, रूप के नियम है, भावना के नियम है, मानसिक नियम है। भई जड़ नियमों से तो चलो आपके तो ठीक है, पर और भी तो हैं। वो जब तक आपके अंदर ये अग्नि प्रज्वलित नहीं हो जाती, आप बिल्कुल उस चेंज नहीं कर देते इसको, द्विज नहीं बन जाते, तब तक आपकी कितनी भी सूक्ष्म भावनाएँ हैं, विचार हैं, केंद्रित हैं इसी के ऊपर कि आत्मा जो है वो देह में कैद है, वो कैद है अभी तक, ये जेल है। आत्मा अपने अस्तित्व के लिए और जो कुछ उसे कहना होता है उस सब के लिए रूप पर निर्भर करती है। अभी वर्तमान में आत्मा हमको जो कुछ कम्युनिकेट करना चाह रही है, उसके लिए बाहरी जगत रूप ही तो है। ये सरकार के नियम है, ये भौतिक प्रकृति के नियम है, ये भावनात्मक नियम है, ये नहीं करोगे तो समाज में कैसे होगा?
आप इतना नक्शिक बंधे हुए हैं, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक एक-एक रोम बंधा हुआ है आपका, कि आप मुक्त नहीं हो सकते। समाज से आपने पिंड छुटा लिया और मैं जंगल में चला गया, तो भौतिक प्रकृति से थोड़ी मुक्त हो गया। मैं कैसे फ्री करूँ अपने आप को? ये बहुत भारी प्रश्न है। यही गीता, निष्काम कर्म, एक कामना भीतर तक की, इस ये करूँगा तो ये होगा। ये फंडामेंटल प्रश्न हैं गीता के, यही हमारे जीवन के। यहाँ कल आके अंदर उसका फंडामेंटली वही, पर बहुत स्पेसिफिक प्रयोग है उसका, विशेष प्रयोग है। इस विषय में भारतीय प्रवृत्ति इस विचार के ठीक विपरीत है, ठीक विपरीत है। अब ये कैसे बताऊँ मैं? ये नहीं मैं कोई कलाकार हूँ। हाँ, पर ये सामान्य व्यक्ति ऐसे और इसके विपरीत एक कोई चीज़ है, इसलिए आपको बातें बड़ी अच्छी कर लेंगे, साहित्य लिख देंगे, ये कर लेंगे, पर ये वाली ठीक विपरीत आ जाए, भई ये करेंगे तो ये काम होगा, जेब में पैसे हैं, तो कल मैं तनख्वाह दे पाऊँगा। कल मेरे को तनख्वाह बाँटनी है, कहाँ से बाँटूँ? आप वहाँ चले गए, अच्छा आपकी ये कोई अचानक स्थिति आ गई, वो तो एक अलग बात है, सोच समझ के आप कहें चलो वहाँ अपन एक शिक्षा केंद्र की नींव डाल के आते हैं, जेब के अंदर पैसे आपके खुद के राशन के नहीं हैं। अरे चला के ये काम कोई कैसे करे? ये बताओ मेरे को। शिक्षा केंद्र जिसका कोई लेना-देना नहीं, एक दूसरे पराये स्थान के ऊपर आपको, मतलब ये प्रेरणा है जाके वहाँ की नींव खोदो, नींव खोद के शिक्षा केंद्र, दिव्य जीवन शिक्षा केंद्र। कौन करवाएगा ये दिव्य जीवन की शिक्षा? टीचर कहाँ है? बच्चे कहाँ हैं? और ये तो बाद में आते रहेंगे साहब। बिल्डिंग की आपने नींव खोद ली, उसके चारों तरफ ये लड्डू-वड्डू बाँट दिए और जेब में आपके खुद के 15 दिन के राशन के पैसे नहीं। पर ये तो करना है भई। अब ये तो ठीक विपरीत बात, विपरीत नहीं, ये भयंकर बात है। विपरीत तो एक चीज़ हो गई। आप ये कहते हैं क्यों करें यार ऐसा काम? ये करें ही क्यों? पहले तो यहाँ तो ये काम होगा नहीं। ये पैसे उससे मैं खुद वैसे ही जो संकट में आ जाऊँगा, 15 दिन का राशन है, 15 दिन के अंदर कोई व्यवस्था करूँ या कुछ भी, वो जो इमरजेंसी की स्थिति है वो तो आज ला दी मैंने, मूर्खता के कारण। और बिल्कुल हो सकती है ये। जिसको आप प्रेरणा कह रहे हैं वो मूर्खता भी हो सकती है। अब बताओ जीवन में अगर ऐसी चीज़ों के आप सामने हो, अभी तो हो नहीं। हमको पता ही नहीं ना जीवन की चीज़ों का। हम इस कचरे को एनालाइज़ कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं ये होता होगा वास्तव में कुछ। आपने कोई नाला खोल रखा है और उसके अंदर बीन रहे हो कोई चीज़, इसमें बढ़िया निकली आए, अरे इसमें क्या निकली आएगी? ये है हमारी वर्तमान स्थिति। भारतीय मन के लिए बाह्य रूप आत्मा की एक रचना के रूप में ही अस्तित्व रखता है। ये तो बड़ी दूर फ़ार-ऑफ बात है हमारे लिए, अन्यथा नहीं। और वह अपना समस्त अर्थ एवं मूल्य आत्मा से ही प्राप्त करता है। यही बात हमारे जीवन की होनी चाहिए, यही चिंतन की होनी चाहिए। अरे कम से कम बुद्धि से तो समझो इसको ये कह क्या रहे हैं। इसलिए जो कई ये जो अच्छी-अच्छी, सुंदर-सुंदर बातें जो ऐसा लगता है कि हाँ, ये भी वही बात कह रहा है जो श्री अरविंद कह रहे हैं, दूर-दूर तक भी वो बात नहीं है। ये समझना सीखो कि इनमें फाइन लाइन क्या है, कि श्री अरविंद भी कह रहे हैं चेतना में फ़र्क आना ज़रूरी है। कोई एक टटपूंजिया आदमी कोई एक कह रहा है हाँ, हाँ, ये फ़र्क आना चाहिए। अरे तो उसमें श्री अरविंद कह रहे हैं उसमें फंडामेंटल फ़र्क है, कि अपने को आराम से अपनी व्यवस्था करनी चाहिए। अब एक पशु भी एक कह रहा है, पर एक एक कोई संत कह रहा है, उनमें बात अलग कह रहे हैं वो। मैं एक घड़ी खरीद के लेके आया हूँ, पर घड़ी-घड़ी में भी तो अंतर है। रेंज देखो आप उसकी। ये तो चलो फिर भी घड़ी है, पर यहाँ तो बात ही हम दूसरी कर रहे हैं। हम कलाकृति लेके आए बाज़ार से। अब उस कलाकृति के अंदर हम जिस कला की बात कर रहे हैं, कोई एक ही धरातल पे है क्या? ये तो चीज़ ही अलग है। प्रत्येक रेखा, आकार, प्रकार की योजना, रंग, आकार, भंगिमा, प्रत्येक भौतिक संकेत, वे चाहे कितने भी विविध प्रकार के, अनेकानेक और अति प्रचुर मात्रा में ही क्यों न हों, कुल में एक सुझाव, एक संकेत भरी होते हैं। बहुधा वह संकेत एक ऐसा प्रतीक होता है
जो मुख्य रूप से एक आध्यात्मिक भावावेग, विचार और प्रतिमूर्ति को अवलंब प्रदान करता है, जो फिर अपने आप से परे आत्मा के उस सत्य तक चला जाता है, जो होता तो कम निरूपणीय है। आत्मा का जो सत्य है, कैसे एक्सप्रेस करो? भजन गा के मैं अंतरंगता किसी प्रेजेंस के नज़दीक पहुँचा हूँ, मैं कैसे बताऊँ आपको शब्दों में? सारे शब्द प्रयास उसी चीज़ का कर रहे हैं। सारी प्रकृति ये ही कोशिश कर रही है, वो जो डिविनिटी है, उसको कैसे भी शब्दों के माध्यम से, भाव के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से, जीवन के माध्यम से, हर माध्यम से एक्सप्रेस वो ही करना चाह रही है। देखो कितनी विचित्र बात है। हर भाव, हर संबंध, हर प्रयास पर अधिक सशक्त रूप से बोधगम्य होता है। एक्सप्रेसिव तो कम है वो, एक्सप्रेस कितना कर लोगे? आप वेद के वेद भी लिख लोगे तो उसमें एक्सप्रेस कितना कर दोगे, उसकी तो अपनी लिमिटेशन है। पर सशक्त रूप से बोधगम्य है, परसेप्टिबल है। ये थोड़ी है कि वो आप एक्सप्रेस कम करते हो तो आपके हार्ट में कम महसूस करते हो, खूब कर सकते हो। जिसने सौंदर्यात्मक मन में इन उत्प्रेरणाओं को उद्दीप्त किया है, सौंदर्यात्मक मन में, और इनके द्वारा अर्थगर्भित रूपों आकारों में परिणत हो गया है। ये हमने कर लिया। अब यहां आ जाते हैं भारत के ध्यान चिंतनशील, मेडिटेटिव और सृजनात्मक मन। ये कॉन्टेम्पलेटिव, मेडिटेटिव, क्रिएटिव, ये माइंड है। ये शिक्षा से आता है, यो नहीं आता। आप कह रहे हो इसका माइंड, इनके कैलकुलेशंस बड़े शार्प हो गए। अरे वो तो माइंड की एक फैकल्टी है बस, और बहुत छोटी है। आप बहुत शार्प हो कैलकुलेशंस के अंदर, या जो आजकल ये बताते हैं। मतलब आपने किसी प्रक्रिया को तेज ही तो किया है, कि मैं इस प्रक्रिया को देखो कितनी तेजी से कर पाता हूँ। है तो वही, उसमें क्वालिटेटिवली क्या चेंज आ गया? कंप्यूटर कर रहा है वो काम। जो आप मैन्युअली जो चीज़ करते, कंप्यूटर तेज कर देगा। रोबोट बनाओगे वो और बहुत फास्ट कर देगा। आप इस चीज़ में उसको कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि आप यंत्र नहीं हो। हम उससे क्या कॉम्पिटिशन करें इस बारे में? यंत्र तो है ही इसके लिए, कि मैं मैन्युअली क्यों करूँ? जिस चीज़ में मेरी क्षमता है, मेरे को वो करना चाहिए। मैं यंत्र थोड़ी हूँ भई। तो मैं यंत्र से कंपैरिज़न क्यों करूँ? सारा प्रयास हमारा ये है कि देखो यंत्र ने तो इतनी प्रगति कर ली, मनुष्य ने ये नहीं। अरे तो मनुष्य जिस चीज़ को डिज़र्व करता है, ये मनुष्य को समझने की बात है, कि वो रेस किसके साथ कर रहा है। यंत्र के साथ कर रहा है तो वो यांत्रिक रेस के अंदर कैसे, वो यंत्र है ही नहीं, तो यंत्र के साथ रेस के अंदर वो आगे कैसे आ जाएगा? मूर्खता है ये। और सारा प्रयास इसी चीज़ का है, बताओ, कंपैरिज़न इसी चीज़ का। भारत के ध्यान चिंतनशील, हमारी जो बेसिक चीज़ है कि हम किसी और चीज़ पे कंसंट्रेट कर सकें, इसकी तो कोई कल्पना ही नहीं है शिक्षा के अंदर, न किसी माँ-बाप को फुर्सत। इसका दूर-दूर तक लेना-देना नहीं है, सेंस ही नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। जो आपको लगता है कि शिक्षा के अंदर नवाचार की बात कर रहे हैं, वो भी वही बकवास कर रहे हैं। अगर आप सुनना जानो, वो तब हो जब आपको सेंस आए आपकी पॉसिबिलिटीज़ का, और वास्तव में इनकी जो क्षमताएँ हैं, आपके जो भाग है, उनका काम क्या है भई? जब आप उसके संपर्क में आओ, माइंड ये है, वाइटल ये, जब आपकी सत्ता के विस्तार से आपका जो आपका प्रसार है, स्कोप है आपकी सत्ता का, कि इतना विशाल है, कोई लिमिटेड थोड़ी है। पेट भर जाए मेरा, महीने वाले दिन तनख्वाह इसकी इतनी है, अरे यार इसकी तो इतने लाख रुपए में या इतने करोड़ रुपए में बड़ा सफल आदमी है। तो ये सफलता के मानक थोड़ी है भई। ये सफलता के मानक कैसे हो गए? आप तो गुणात्मक बीइंग हो, क्वालिटेटिव हो। आप इन स्तरों पे कैसे उतार लाए, और क्वालिटी इसके ऊपर कैसे हो सकती है कि उसका आकलन पैसों से या किसी भी मानक से किया जाए? आपका आकलन वास्तव में आप क्वालिटेटिव टर्म्स के ऊपर हो, तो आपका आकलन तो डीपर आधार के ऊपर, उस पे होना चाहिए।
और अभी जीवन का ढांचा किस चीज़ के ऊपर देखो। तो हम इतनी बात करने के बावजूद भी आप अपने वैल्यूज़ टटोलो। देखो उसके कहाँ तक जाती हैं, कहाँ तक नहीं जाती है। वो ही आप पाओगे वो कारण है, क्यों माँ श्री अरविंद का कार्य जो है वो नहीं हो रहा क्योंकि वैल्यूज़ तो वैसी की वैसी पड़ी हैं, वैल्यूज़ में क्या फ़र्क आया है? तो बातें हैं खाली। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हो, इसको समझो तो सही कम से कम। भारत के ध्यान चिंतनशील और सृजनात्मक मन की ये विशिष्ट वृत्ति इस बात को आवश्यक बना देती है कि इसकी कृतियों के विषय में विचार करते समय हम एकाएक श्री अरविंद ने पहले तो बैकग्राउंड दिया कि ये बात है। अब इसकी जो जो आर्टिफैक्ट्स हैं या चीज़ें हैं, आर्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, क्रिएशंस हैं, मैं वहाँ बना कुछ और रहा हूँ। मैं ये कृति जिस उद्देश्य से कर रहा हूँ, अगर मेरे को सेंस ही नहीं हो, तो मैं उसको अप्रोच भी राइट स्पिरिट में करूँगा नहीं। तो इसकी कृतियों के विषय में विचार करते समय हम एकाएक उन कृतियों से परे उस सत्य के आंतरिक मूल भाव तक पहुँचने का यत्न करें। इसीलिए अब कई लोग सावित्री में ढूँढते हैं, ये सुबह 4:30 का, 3:30 बजे का टाइम है। श्री अरविंद आपको कोई भौतिक प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं क्या? मतलब वो इतना समय इसके लिए खर्च कर रहे हैं। कुछ लोग हैं वो प्लॉट समझाते हैं, कुछ लोगों के अपने संपर्क में हैं, वो सावित्री का प्लॉट अब सावित्री यहाँ जा रही है, अब सावित्री जंगल में जा रही है। मैंने कहा आप इलिटरेट आदमी के लिए लिख रहे हो क्या अपना व्याख्यान? ये तो किसी को भी इंग्लिश वाले को पता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी बताओ, वो आती है साधना से, उसमें प्रवेश कहाँ? उसमें है नहीं। अब देखिए ये बता रहे हैं, तो ये तो पता ही है, आप किसी बच्चे को बता रहे हो, किसको बता रहे हो? बात बताओ इसकी। आप इसका विवेचन ये प्लॉट क्यों समझा रहे हो? आप अपने भीतर प्रवेश करो। जिन जगतों के अंदर ये पहुँच रही है, उसको सामने लेके आओ इन बातों को। इसी के लिए तो ये है, इसी के लिए हमारे स्क्रिप्चर्स हैं। और अभी हम उसकी पूरी गहराई में नहीं जा सकते, पर आप प्लंज तो करो इस समुद्र के अंदर। देखिए इस समुद्र का पानी नीला है, इसके तट इतने लंबे हैं, इसके पानी का टेम्परेचर ये है। अरे यार ये बात मत कर, तू इसके अंदर गोता लगा, ये बातें क्या कर रहा है? नहीं, नहीं, गोता लगाने में डर लगता है। मैं इसका पूरा विवरण देता हूँ देखिए, इसका पूरा विवेचन इसके पानी में इतना सॉल्ट है, ये इस देश के नज़दीक है, ये कोई बातें हैं क्या? और सारी बातें यही हैं सावित्री के विषय में। अब अच्छा नहीं लगता क्योंकि कच कुछ लोग मेरे से कहते हैं, तो ये वाली कमेंट्री, ये वाली हाँ, इसके अंदर जो सावित्री सार संगीता है, वो वास्तव में वो उसमें अच्छा प्रवेश है। कुछ चीज़ों के अंदर कुछ-कुछ चीज़ें हैं, साधना का कोई सब्स्टिट्यूट इसके अंदर की भी बस मैं प्लॉट समझा दूँ, मैं ये समझा दूँ, नहीं। और यूटिलिटेरियन स्पिरिट से कई जो इसको अप्रोच करते हैं, खाली अपने पांडित्य के बखान के लिए, वो तो एकदम घृणित चीज़ है। वो तो एकदम डिप्लोरेबल है। वो तो फ़ायदा नहीं नुकसान करती है ऐसी, पर अब पता क्या चले उसका? उसकी बताने की बात भी नहीं है ये, हम यहाँ कंपैरिज़न करने बैठे भी नहीं। आप इस स्थिति में आएँ तो देख सकते हैं कि कौन-सी चीज़ कचरा है, कौन-सी चीज़ वास्तव में है सब्स्टेंशियल। तो जब इन कृतियों के विषय में विचार करते समय हम एकाएक उन कृतियों से परे उस सत्य के आंतरिक मूल भाव तक पहुँचने का यत्न करें, जिसे कि भारतीय मन अभिव्यक्त करता है और वहाँ से, न कि बाहर से उन्हें देखें। और वास्तव में तो भौतिक ब्योरों तथा उनके समन्वय से आरंभ करना मुझे किसी भारतीय कलाकृति को देखने का एक बिल्कुल गलत तरीका प्रतीत होता है। भौतिक ब्योरों, गीता वाली बात है, वर्ण व्यवस्था को क्या समझ जाओ? अगर आप इसको जाति प्रथा, प्रथा बोलो इसको, वर्ण तो एक आध्यात्मिक चीज है, वैसे ही उसका विचार स्वभाव नियत कर्म या आपका जो स्वभाव है वो ही कर्म करना आपका स्वधर्म है। फंडामेंटल बात है ये। फिर बाद में उसके लिए आपके जो ट्रिपल क्वार्टेट्स है, फंडामेंटल चीज़ है। सारे इसके जितने भी परसेप्शंस है, फंडामेंटल हैं एकदम। आप उसको खाली प्रथाएँ, व्यवस्थाएँ, ये वो
ये तो जो उन्मुक्त और भव्य कोई तितली है या कोई चीज़ है, उसको सुखा देना है और वो भी उसको म्यूटिलेट कर देना है, सुखा के भी रंग वैसे नहीं। मुँह किधर जोड़ दिया, उस पंख किधर जोड़ दिए, एक भद्दा-सा कोई क्रीचर बना दिया आपने उसका। पश्चिमी आलोचना की रूढ़िवादी शैली क्या करती है? तकनीक तकनीक पर, रूप पर, रूप की प्रत्यक्ष कहानी पर विस्तार पूर्वक सूक्ष्म विचार करती और फिर उससे सुंदर या प्रभावशील भावावेग और विचार के किसी प्रकार के मूल्यांकन पर पहुंचती प्रतीत होती है। तो आप एकेडमिक्स के अंदर जितना भी पढ़ते हैं, मैंने ये पढ़ा जी, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मैंने ये डिलीट किया है, तो तू अब इम्यून है एकदम, अच्छी चीज तेरे में प्रवेश नहीं कर सकती। नादकर्णी जी तो बिल्कुल धड़ल्ले से यूँ बोलते थे, खुले मंच के ऊपर कि जी मैंने 3 पीएचडी करी है, तो फिर भी बताओ मेरा प्रवेश नहीं हो रहा। तो वो खुले उससे कह रहे कि इडियट, इट इज़ बिकॉज़ ये तेरे कोई एसेट नहीं है, ये तेरी सबसे बड़ी बाधा है कि तूने इतनी पीएचडी कर ली, कि मैं इस तब भी नहीं पहुँच पा रहा, नहीं इसी के कारण नहीं पहुँच पा रहा। अब कौन बता दे ये बात? वो तो उसको लेके घूम रहा है जैसे पता नहीं क्या उसने वज़न ले लिया सिर के ऊपर। जी मेरे पास तो इतनी डिग्री है। और फिर अगर संसार आपको कह दे आप तो सफल व्यक्ति हो। 150, 200, 500 आजकल तो और कितने लोग आपको सुन रहे हैं, तब तो कहना क्या आपके सिर में से घुस जाती है, ये बुखार चढ़ जाती है सफलता की। तो इसलिए ये मूल्यांकन भारतीय मूल्यांकन के बिल्कुल विपरीत है। कौन-सी स्कूल, कौन-सी कॉलेज आपको इस चीज़ की सुरुचि दे रही है? न यहाँ है, न बाहर है। इसका तो सेंस ही नहीं है। केवल कुछ अधिक गहरे और अधिक संवेदनशील मन से संपन्न आलोचकों में ही हम इस गहराई से परे अधिक गंभीर वस्तुओं को देख पाते हैं। कुछ बहुत थोड़े। अब श्री अरविंद जो विवेचन कर रहे हैं, उस विवेचन को समझना, उस आधार के ऊपर आप स्वयं कलाकार हों ये कोई ज़रूरी नहीं है। पर आप जितना भीतर इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं, भई आपके जितने आँखें होंगी उतना ही तो प्रवेश करोगे। दूरबीन की जितनी रेंज होगी उतना देख पाएगी। आपकी दूरबीन है भीतर, उसका लेंस जितना काम करेगा उतना करेगा। वर्तमान में काम ये है कि अगर किसी को भगवान ने गलती से लेंस दे के भेजा है, तो माँ-बाप फोड़ते हैं सबसे पहले तो उसको, तोड़ो इसको जल्दी से। अगर गलती से कोई काँच का टुकड़ा उसमें बचा रह गया तो स्कूल तो बिल्कुल ही साफ कर देता है उसको। फिर आज के जो गैजेट्स हैं चारों तरफ है, वो तो एकदम सफल व्यवस्था है। वो तो ऐसे टुकड़ों को के ऊपर भी ऐसी दूरबीनें सबकी इकट्ठी करके वो रोड रोलर चलाता है उसके ऊपर, एकदम कचरा बना देता है उसका। फाइन डस्ट बना देता है और उसके ऊपर रोड जमा देता है। तो उसके ऊपर जो बेस्ट आपकी चीज़ है उसके ऊपर सारे दिन पद-दलित करते हो, पाँव के नीचे कुचलते हो उसको। और फिर बाद में ये कि ये शिक्षा ये हम मानते हैं ये कमी है, पर आप भी तो पूरी नहीं कर रहे। अरे यार! पूरी करे, नहीं करे, कम से कम तुमने इसके लिए कोई विकल्प सोचा? बातें-बातें ही तो हैं। भारतीय कला पर इस प्रकार की आलोचना शैली का प्रयोग करना उसे अनुर्वर या अर्थहीन बना देता है। तो इसीलिए परसों वो जो कोशिश कर रहे थे वो अब फिर मेरे को समझ में आया, मैंने कहा ये क्लिक नहीं कर सकती ये बात, वही आध्यात्मिकता वाली सी बात है, तो मैं छोड़ देता हूँ फिर। यहाँ एकमात्र उचित तरीका यह है क्योंकि यहीं इसी बारीकी के ऊपर जाके फाइन लाइन आ जाती है हमेशा ही। वर्णन तक तो रहता है ठीक, वो तो आप कहेंगे आहा! बड़ा अच्छा प्रेरित करने वाली चीज़ है। जैसे ही डिटेल के अंदर जाएँगे वहाँ कोई एक ब्लॉकेज आ जाएगी, भयंकर ब्लॉकेज आ जाएगी। और अगर एक सीमा के बाद कोशिश करें हम उस ब्लॉकेज को हटाने की, प्रेस करने की, तो ये कह देंगे भई ये तो भारी पड़ रहा है। वो डिटेल्स, ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम, मैं तो फिर भी खींच-खींच के रोज़ कोशिश कर रहा हूँ, पर और कोई क्यों कोशिश करेगा ये? यहाँ एकमात्र उचित तरीका यह है कि एक संपूर्ण अंतर्ज्ञानात्मक या प्रकाशनात्मक धारणा के द्वारा। धारणा मतलब नोशन नहीं, अंतर्ज्ञानात्मक, एक संपूर्ण अंतर्ज्ञानात्मक इंट्यूशनल, आपको इंट्यूशन हो
और स्पोरेडिक नहीं हो, आ गई चली गई, ये नहीं। उचित तरीका उसके पास जाने का एक संपूर्ण अंतर्ज्ञानात्मक, इंट्यूटिव, इंट्यूशन क्या करेगी? जीवन में एक इंट्यूशन, ये क्या कर रहा हूं मैं? सपोज गहन अंधकार के अंदर हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा और बड़े खतरनाक टेरेन के ऊपर आप खड़े हैं। एक बिजली की कौंद आती है, आप अरे वाह यार दिखा कुछ, कुछ पर्सपेक्टिव तो आया। मैं यहां खड़ा हूं, सामने ये है, अभी तो 50,000 फुट नीचे गहरी खाई में गिर जाता, या सामने जंगली जानवर खड़ा है, या ये है, या जो भी। मैं हूं कहाँ? ये जीवन यही तो है। हम ऐसे ही स्थान पे खड़े हैं। एक कौंध आती है, वो ये समझाती है यार तुम कहाँ हो। नहीं तो ऐसे बांधे हुए हैं, परिवार के नियम, ये के नियम, वो के नियम, ये आती नहीं, जिंदगी भर नहीं आती। और आदमी कहता मेरे को गट फीलिंग आई। अरे गट क्या, वो तो तेरे सबकॉन्शियस से आई, जिसको तू कह रहा है मेरे को गट फीलिंग आई। मैं सोच के नहीं गया था, अचानक आई, तो इससे क्या हो गया अचानक से? और तूने तैयारी करी है तेरे माइंड की। कितने लोग, मैं वहां गया अचानक मेरे तो बस ये बात आई, तो उससे प्रमाणिकता हो गई उस बात की। आप किसी तो चाट पकौड़े की दुकान के सामने से निकलेगा, अचानक ही आई, आहा खा जाओ इसको, तो उससे प्रेरणा हो गई है। क्या हो गया इससे अचानक? और सारे समय हम यही तो चीज दुरुपयोग कर रहे हैं इन शब्दों का। तो उचित तरीका क्या है, अब ये समझो। इसीलिए उस दिन मैंने कहा, वो जो प्रश्न चल रहे थे, फिर मैंने कहा यार इससे ज्यादा तो नहीं जा सकते, और इनकी चेतना में समझाया नहीं जा सकता। वो इसीलिए अपने जीवन भ्रमित तरीके से जी रहे हैं। डिसाइसिवली टर्न क्यों नहीं कर पा रहे, उसका कारण यही तो है। हम एग्जैक्टली वहीं खड़े हैं, क्योंकि आर्ट बड़ी स्पेसिफिक चीज है, हम उसके सामने खड़े हैं। अब कैसे तोड़ें इस बात को? हम अपनी आंखों को, इंद्रियों के फ्रेमवर्क को कैसे तोड़ें? यही बात साधना की है। इस फ्रेमवर्क को तोड़ो तो प्रवेश करो। मैं अगर ये पॉइंट को आपको बार बार नहीं इंसिस्ट करूं और दूसरी बातें करूं, तो आपके जीवन की सबसे कीमती चीज है वो तो चूक जाऊंगा, बाकी तो खाली शोरगुल है शब्दों का। ये ही एकमात्र चीज जो है आपके लिए और मेरे लिए हर समय खड़ी रखनी, जिंदा रखनी, और एकमात्र ये ही चीज है। और तो बातें हैं खाली, और बातें तो खाली बेकार बातें हैं, कि भूसा भर लिया मैंने और कोर्ण जो है वो तो छोड़ दिया। तो कहते यार वो ला, लिमिटेड स्थान, लिमिटेड समय, लिमिटेड एनर्जी, भूसा क्यों भरता है? कोर्ण ला आपने तो संपूर्ण अंतर्ज्ञानात्मक। अब ये क्या हो, ये अंतर्ज्ञानात्मक पूरा हो, डिटेल में हो, इंट्यूटिव हो, या रेवेलेटरी और भीतर से हो। कि कैसे, जब आप अब बुद्ध की प्रतिमा के सामने वो बैठी है, यशोधरा और राहुल, वो अब अगर अंतः प्रकाशनात्मक आपने जब माँ के चरणों में अपने आप को यूं भेंट न किया हो आनंद के साथ, वो मूर्ति आपको नहीं बता सकती। हाँ, भावना आपको एक दूरी तक लेके चली जाएगी, क्योंकि साइकोलॉजी तो है ही आपके। पर एक्चुअल में जब जीवन के सामने आपका जीवन विकराल रूप से सामने दैत्य के रूप में नजर आता है, नहीं भई मेरे पति, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा सेटअप कैसा दानव के रूप में खड़ा होता है, आपको जाने थोड़ी देगा, नहीं, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये मेरे को अनुमति नहीं देंगे ये काम करने की। या चलो आपके परिवार नहीं है, अनाथ हो आप, तो क्या आपकी प्रकृति अनुमति दे देगी कोई अच्छा काम करने की, कोई हायर डीपर परस्यूट की? आप कहेंगे यार सामाजिक नियमों को तो मानना पड़ेगा। जबरदस्ती लाद रहे हो, जबकि समाज ने ही आपको मुक्त कर रखा है यूँ तो। पर और भौतिक प्रकृति के नियम, मानसिक प्रकृति के नियम, ये सारे के सारे, ये आपके सामने विकराल दानवों के रूप में खड़े हो जाते हैं। ये नहीं होगा तो क्या होगा? तो कोई भी सच्ची कृति सोच के भले ही रह जाते हो,
सब के सब अगर चाहते भी हम में से इन दैत्यों से डर जाते हैं। अंतः प्रकाशनात्मक भीतर से रिवील कर गया। 2 मिनट माँ से मिला व्यक्ति और 2 मिनट के अंदर कह गया हो गया बस। सारे जीवन का निर्णय करके आप कहते हो तो इसके पास इतनी संपत्ति थी, वो छोड़ के आ गया। तेरे लिए तो वैल्यू है, उसके लिए होती तो वो छोड़ कैसे देता? उसको तो पहली बार ऐसी कोई चीज़ वैल्यूएबल नज़र आई, अरे वाह! ये चीज़ है। आप कह रहे हो उसने ये छोड़ा और फिर देखो, आप उसको ग्लोरीफाई कर रहे हो। ये कह के आप अपना स्तर दिखा रहे हो, उसको थोड़ी ग्लोरीफाई कर रहे हो। आप अपना स्तर दिखा रहे हो। उसने इतना बड़ा उसका एक एस्टेट था, साम्राज्य था, वो छोड़ के भिक्षुक बन गया। तो मतलब उससे वो तो मेडिकल सुविधाएँ भी नहीं लेते। तो ले लेते तो कम आध्यात्मिक बन जाते क्या? या ज़्यादा ले लेते तो क्या हो गया इससे? सब टोटल बातें अगर आप इसको ऐसे चीर-फाड़ करके देखो, बिल्कुल निराधार है। तो आप ये देखेंगे यार अगर यही है तो फिर यही है चारों तरफ तो, यही कोलाहल है, सच्ची चीज़ कहाँ है? तो आप जब माँ श्री अरविंद के पास आते हो, यहाँ पैक्ड एकदम प्योर सोना ही सोना है। यहाँ कोई बकवास नहीं है ऐसी। एक भी इस तरीके की बकवास नहीं है। इसलिए आपके लिए बिल्कुल अनइंटेलिजिबल है। आप कहोगे मैंने पढ़ी ज़रूर है मातृवाणी, क्या प्रवेश है उसका? मेस्मराइज़ तो उस चीज़ से हो। अंतः प्रकाशनात्मक। वो एक मोमेंट आ गया कि ये इस जगत का आपने निकाल लिया, अरे कुछ नहीं है यार इसमें तो। इसमें तो कुछ है ही नहीं। यहाँ कुछ है, यहाँ सब कुछ है। अब यूँ तो बताओ दर्शन किए माँ श्री अरविंद के क्या नज़र आया होगा? आपको वो कोई मेरे को अवतार नज़र आ गया, ये आ गया, ऐसा कुछ नहीं नज़र आया आपको। क्योंकि ये भी बाज़ारीकरण है। आप कहते हो इसको तो ये नज़र आया, इसको लाइट नज़र आई, ये सब बकवास बात है, एकदम बकवास है। अभी भी आप शॉपिंग कर रहे हो, कुछ नहीं नज़र आया, क्या ज़रूरी है? अंतरात्मा ये कह रही है कि जीवन भर नज़र नहीं आए, तो भी मैं इनका खरीदा हुआ दास हूँ। क्या ज़रूरी है यार आपके मतलब ऐसा कुत्ता पाल लिया जिसके रोज़ कान में खुजली करो, ये कोई समर्पण है क्या? मेरे को ये लाइट दिखी, मेरे को ये पीस आई, मेरे को नीरवता आई, मैं इसमें प्रवेश किया। ये बातें हैं कोई आध्यात्मिकता की? अंतरात्मा ये कोई बात नहीं करती और जो भी ये बातें करता है वो अंतरात्मा के पास नहीं है। ये साफ-साफ इवैल्यूएट कर सकते हो आप। वो कह रहा मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। जीवन भर मेरे को अगर कोई अंतर्दर्शन न हो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? मैं एक इतने विशाल इनफैक्ट ये जो व्यक्ति है इतने बड़े ग्राउंड के ऊपर खड़ा है, आप में ओकल्ट फैकल्टीज़ हैं भयंकर रूप से मान लो। आपके इशारे मात्र से चीज़ें हो रही हैं। आपका नाम लेके कोई करता है तो खोई हुई चीज़ें मिल जाती है। क्या हुआ आप पर? अभी भी भटक रहे हो, अंतरात्मा तो रो रही है आपकी। अब देखो जीवन के वैल्यूज़, जब ये आपके वैल्यूज़ हों और नीचे कोई चीज़ खींचने वाली न हो, जब ये क्लैरिटी हो, तब आप इस धारणा जब ये बात की धारणा आप प्रेरित हो इस बात से के द्वारा या फिर समग्र वस्तु पर किसी प्रकार की ध्यानात्मक एकाग्रता द्वारा आजकल जो ये विजुअलाइज़ेशंस बता रहे हैं, इससे मेस्मराइज़्ड मत हो। कोई किस चीज़ के ऊपर पॉइंट पे विजुअलाइज़ करता, कोई किस पे, ये ह्यूमन साइकोलॉजी पहले ट्रेस कर चुके हैं। आप संपर्क में नहीं थे, पर इसको श्री अरविंद की पद्धति न मान बैठिए कि वो इस जगह केंद्रित करता है, तो देखो ये हो जाता है। ये श्री अरविंद की पद्धति नहीं है। चैत्य का इससे कोई संबंध नहीं है। एक कुत्ता ज़्यादा साइकिक हो सकता है, जिसको कोई बवाल नहीं है। मालिक का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, मालिक जब आता है, उससे ऐसे लिपट जाता है कि उसको पूरा अपना सब कुछ मिल गया हो। ये भाव तो एक उसके ही बवाल नहीं है, कुत्ते के ही। हम ज़बरदस्ती की ये पाल के बैठे हैं। आप प्रेम करते हो क्योंकि मेरा प्रेम है, बस। आपको और कारण क्यों चाहिए? ये इतनी और किस लिए चाहिए? ध्यान में मैं इतना गहरा उतरा, ये उतरा। ये सब टोटल बाज़ारीकरण है, हमारी चेतना में प्रवेश ही नहीं कर सकती कि होती क्या चीज़ है ये। मूल बात इसके अंदर यही है, आपकी अंतरात्मा और उसका प्रेम। वो भाव से आप जाओगे,
कैसे वो बिल्कुल खींची चली जाती है बिना किसी कोई और कंसिडरेशन है नहीं। आप माँ के पास क्यों जा रहे हो? भई मैं और नहीं रह सकता बस, और कोई कारण नहीं है। इससे साधना होगी, किसको चाहिए साधना? साधना चाहिए किसको? ज्ञान नहीं आएगा, अरे बहुत अच्छी बात है, माँ मिलनी चाहिए, मैं माँ का होना चाहिए। उससे क्या होगा? हो तो गया बस, और बाद में क्या होगा? होने वाली योजना में आते ही तो मैं तो चला गया, कहीं माँ थोड़ी मिलेगी फिर। तो आप एकाग्र इस बात पे और इस आपका जो रुख है आत्मा का, इससे उसके पास जाते हो, जिसे भारतीय परिभाषा में ध्यान कहते हैं। ये है ध्यान। और हैं रोग, जिसको सो कॉल्ड ये प्रचलित है ना आजकल। अगर उसके प्रति आप ओपन हो, या जो ये व्याख्यान करता है इनके सजेशंस के प्रति ओपन हो, अच्छी चीज़ में ये जो मैं कह रहा हूँ, ये आपको जो अनुभव की बात है ये, इसकी ऑथेंटिसिटी को कभी आपको समझ में ही नहीं आएगी। आप मेस्मराइज़्ड रहेंगे, ये भी ये कह रहा है। अरे यार! शब्द के पीछे का चीज़ तो देखो, वो कह क्या रहा है? कुछ नहीं कह रहा वो। और अब ये कितनी भी कह दी जाए, मैं तो हमेशा ही ये पाता हूँ कि ये बिना जिए ये चीज़ समझ में नहीं आती। एकाएक ही आध्यात्मिक अर्थ और वातावरण तक पहुँच जाना, नहीं कैसे जाओगे आध्यात्मिक अर्थ और वातावरण तक? अपने आप को उसके साथ यथासंभव पूर्ण रूप से एक कर देना, और केवल तभी शेष सब चीज़ों का सहायक अर्थ एवं मूल्य पूर्ण और सत्योद्भासक बल के साथ, रेवेलेटरी पावर के साथ प्रकट होता है। क्या रिवील करेगा नहीं? जो मैं आपको माँ के साथ अंतरंगता की बात कर रहा हूँ, और ये तो शुरुआत है। आपके कोई हो थोड़ी गया। आपने उस समय आपकी कोई चीज़ आई, उसने दर्ज कर दिया, उसको कोई चीज़ रिवील कर गई और कहा बस माँ मैं आपका हूँ और पूरा जीवन आपका है, और बिल्कुल सच्चा है वो व्यक्ति। पर उसकी सामान्य प्रकृति को अभी डील थोड़ी किया उसने। पैकेट के अंदर सारी चीज़ें हैं, वो अलाइनमेंट में थोड़ी आ गई। ये तो एक भाग ने कहा है, अब तो उसका विरोध करने के लिए सारी प्रकृति खड़ी हो जाएगी। पग-पग के ऊपर उसको चैलेंज आएँगे, और आने चाहिए। और सफल साधक कौन है जो पूरे बल के साथ वो खड़े हों और उनको कहे भैया नो, यू हैव टू पे होमेज। उनसे कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके वो मोमेंट्स न आते होंगे? श्री अरविंद कह रहे मेरे अपने ऐसे लंबे काल रहे, श्रद्धा के अंदर हम पढ़ रहे थे। कौन व्यक्ति ऐसा है? तो ये थोड़ी है कि मैंने वन्स फॉर ऑल बस ये निर्णय कर लिया, ठीक बात है। पर आपकी भौतिक प्रकृति सिर उठाएगी, प्राणिक प्रकृति सिर उठाएगी, ऐसे रूपों में जहां थोड़ी सी कमजोरी है, बांध बहुत मजबूत है, एक हल्की सी दरार पानी ढूंढ लेगा। पानी अपने आप ढूँढ लेगा कि कहाँ वो दरार है, आपको नहीं पता, ना आपकी मशीनें ढूँढ पाएँगी, पानी ढूँढ लेगा। तो ये पावर्स ढूँढ लेंगी कि ये कहाँ टूटेगा। तो अब ये है, वहाँ उत्साह की ज़रूरत है 4 एड्स के अंदर, कि कुछ नहीं, नहीं कौन व्यक्ति है ऐसा जिसके ये क्षण न आते हों? ये वाली चीज़, ये वाली बात, क्योंकि यहाँ आत्मा ही रूप को वहन करती है। तो वो बाहरी जीवन, डाइनिंग हॉल में खाना पकाना नहीं है। व्याख्यान देना भी अपने आप में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मेरे 50 लाख फॉलोवर हैं, आदमी तुरंत बंद कर देगा उस चीज़ को, ना भैया मेरे को नहीं करनी ये चीज़। मेरे को ये काम किस लिए करना है, ये सेंस तो चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के अंदर था। जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने भिक्षा माँगते थे, उनको ये कि भई ये तो उनके पार्षद हैं, तो उनको अच्छा देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ना, ये मैं तो नहीं लूँगा। उनको पकवान देने शुरू कर दिए। उन्होंने फिर बाद के अंदर भूखा रहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब फिर अनाज वगैरह के ऊपर करना बिल्कुल ये नहीं। उस आदमी की उसने सब टोटल बंद कर लिया। अब जो गाय का गोबर होता है, उसके अंदर से दाने बीनता, बीन के उसको साफ करता, उससे अपना जो भोजन है वो बनाता। तो इसमें ये है कि आप प्योरिटी के लिए किसी भी लिमिट पे डिपेंड करता है, देखिए, इसमें कोई अच्छे, बुरे, सही, गलत इनकी बातें नहीं है। पर व्यक्ति जानता है कि प्रकृति किस तरीके की है।
और इस चीज की कितनी कीमत है, सुप्रीम वैल्यू है। कोई भी दूसरा कंसिडरेशन यदि आपके कॉन्सिक्रेशन में ब्रीच करता है, आप कहते हैं इसको तो मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, चाहे किसी भी एक्सट्रीम पे जाना पड़े, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये गलत नहीं है। क्या आप टॉलरेट कर सकते हैं आपके कॉन्सिक्रेशन में कोई ब्रीच हो? आप कहाँ तक जा सकते हैं? ये प्रश्न है हमारे सामने। हम कैसे उनको सही गलत ठहराएँ? ये प्रश्न तो आपके मेरे सामने है। अगर ये कंसिडरेशन की ठंडी हवा, अच्छा एसी के अंदर लेटे हुए हैं, एसी से समस्या नहीं है, बस इतना ही, बस मैनेजेबल टेम्परेचर कर लिया। ये नहीं साहब एकदम मैं तो 17 के ऊपर करके सो रहा हूँ और पशु के जैसे पड़ा हूँ। फिर जब मेरी नींद खूब भर-भर के पूरी हो गई, तब मैं एक अध्यात्म की भी बात कर रहा हूँ, माँ की चेतना की बातें कर रहा हूँ, ये दोनों नहीं चलती भई। आप बातें भले ही कर लेंगे, वो एसी नहीं जाने देगा माँ की ओर आपको। आपको फूड हैबिट्स नहीं जाने देंगी। आपको किसी से एसोसिएशन है वो नहीं जाने देगा। आप अपने बच्चों से तो मान लो डिसएसोसिएट कर लिया, पर बच्चों का बच्चा है, उसकी जो बोली अरे यार ये बच्चों से तो कहते हैं हट, उसके से तो ज़्यादा आप कड़े हो सकते हो, उसमें मन लग जाएगा। अब इससे कैसे बचो, मतलब ये ज़ोरदार बात है। इन चीज़ों में प्रवेश कैसे हो अगर बचपन से आपको ये चीज़ें नहीं सिखाई जाएँ, बहुत मुश्किल है। अब जगत का देखो प्लान क्या है, इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं द डिज़ाइन ऑफ द होल यूनिवर्स इज़ डेविलिश। ये तो डेविलिश है, जैसे कोई राक्षसी है ये सारी की सारी। जाने देना ही नहीं चाहती भगवान की ओर। इस दृष्टिकोण से देखो तो आपका वैल्यू सिस्टम चेंज हो जाएगा, एकदम चेंज हो जाएगा। अभी तो जो वैल्यूज़ देते हो आप चीज़ों को, फ़र्क पड़ा है पर अभी भी कोई सेंस नहीं है, बहुत दूर हैं हम, फ़ार ऑफ हैं। यहाँ आत्मा ही रूप को वहन करती है, जबकि अधिकांश पश्चिमी कला में रूप ही आत्मा का जो कुछ भी अंश वहाँ विद्यमान हो, उसे वहन करता है। रूप जितने की आपको लिवरेज देता है या फ्रीडम देता है, बस उतना आत्मा अभिव्यक्त कर लो, बस। आत्मा क्या होता है? फिगमेंट है एक खाली, भौतिक तत्व का बस जितना वो देता है उसको बस, ये आत्मा लो साहब। यहाँ सर्वोपरि है, रूप वक़्ति नहीं है, रूप कुछ नहीं है। वो उस दिन ये इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे अरे यार फिर मैंने बड़े डीप मेरे को ये महसूस हुआ, अरे ये बात क्या कर रहे हैं, इसीलिए तो मैं बार-बार वो, क्योंकि मेरे को वो ये पता नहीं क्यों कोई चीज़ की अरे ये तो बात ही अलग कर रहे हैं, जबकि मैं 1 घंटे से इनके सामने बीन बजा रहा हूँ, ये बात क्या कर रहे हैं? वो व्यक्ति को समझ ही नहीं आती वो क्या कह रहा है। अब इससे फिर बाद में तुरंत एक सैंपल उठता है कि ये बातें कर रहा है, इसको पता ही नहीं है और ये जाएगा भी नहीं इसमें, ये जा सकता भी नहीं इससे। यहाँ एपिक्टेटस की एक विचित्र उक्ति स्मरण हो आती है, जिसमें वह मनुष्य को शव को उठाए हुए एक छोटी-सी आत्मा के रूप में वर्णन करता है। एक अधिक सामान्य पश्चिमी दृष्टि अनुप्राणित जड़तत्व पर जमी हुई है। आप क्या हो जिसमें प्राण घूम रहा है? प्राण जिस दिन अपना संचार खत्म कर देगा, जड़ तत्व हो, वो ये मानती है, जो अपने जीवन में आत्मा के एक जरा से अंश को वहन करता है। आत्मा भी जड़ तत्व का डेरिवेटिव है, उसका परिणाम है, उनके अनुसार। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि आगे शेक्सपियर का बाल है, उससे हम हूबहू शेक्सपियर पैदा कर देंगे। जीन्स ही तो हैं जो शेक्सपियर को पैदा कर रहे हैं। मतलब जीनियस जो है कोई चीज़ की, वो जड़ तत्व में है। तो श्री अरविंद का मैंने वो कोटेशन आपको बताया, कि यदि चीज़ों के मूल को यदि तुम चूक जाते हो और सुपर कॉन्शिएंट है उसका मूल, कीचड़ को एनालाइज़ करके आप कमल के रहस्य तक नहीं पहुँच सकते। कमल का रहस्य तो उसका जो स्वर्गिक कमल जो ऊपर खिलता है, उसको देख के यहाँ वाले कमल को देखोगे, तो समझ में आएगा। कीचड़ के विवेचन से कमल क्या समझ में आएगा? कोई बच्चे ने कोई कैरिकेचर बनाया कोई चीज़ का, उसका विवेचन करके कहाँ मूल कृति को समझोगे? मूल कृति देख के, बच्चे की कैपेसिटी देख के जब उसको देखते हो तो कहते हैं, हाँ यार, अब समझ में आया ये बना रहा था। भीड़ है, भीड़ के अंदर कहीं कोई एक एक व्यक्ति है, व्यक्ति के सिर के ऊपर कोई चीज़ है, बच्चा कोशिश कर रहा है उसको बनाने की, अब क्या समझो उसका? क्या बनाओ उसका?
और जब आपने मूल देख लिया, मूल के बाद में उसने क्या उसको यहाँ करने की कोशिश करी है, बच्चे की कैपेसिटी। तब आप ये देखते हो अरे भौतिक तत्व है, ये तो बेचारा बच्चा है, उसकी कैपेसिटी इतनी है। कितनी एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, उसकी कैपेसिटी जितनी है उससे आप फिर बाद में एक्सपेक्ट नहीं करते। ना आप उसको भला-बुरा कहते। वो तो अगर अच्छी पिक्चर दे रहा है तो आप ये कहोगे यार ये अपने टाइम का तो बेस्ट है ये। अपने समय का बेस्ट ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आप कह रहे बड़े बड़ा अच्छा है, आज भी अच्छा है। वहाँ तक तो है ठीक, पर बहुत अच्छा का मतलब जैसे अभी आप ये कहते हो इस व्यक्ति ये तो महात्मा जी है, ये सद्गुरु है, ये वाला गुरु है, ये गुरु है। फिर उनके उदाहरणों को बड़े सीरियसली भी लेते हो। किंतु भारतीय मन और भारतीय कला की दृष्टि उस बृहत असीम आत्मा एवं अध्यात्म सत्ता महान आत्मा की दृष्टि है, जो अपनी उपस्थिति के समुद्र में हमारे सामने अपनी जीवंत आकृति को ले आती है। ये तो मैं खाली इसका जितना मानसिक निरूपण हो सकता है उतना कर रहा हूँ। एक्चुअल उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। साधना में प्रवेश करने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब देख लो इसकी क्या तैयारी की आवश्यकता है। ये चीज़ें भी आपका इंतज़ार कर रही हैं। ये डेप्थ्स, ये हाइट्स, ये वास्टनेसेस, माँ का ये टच, श्री अरबिंदो की ये कॉन्शसनेस, ये सारी हमारी हो सकती हैं, बशर्ते वह आकृति उसकी अपनी अनंतता की तुलना में भले छोटी ही होती है, किंतु फिर भी जो शक्ति इस प्रतीक को अनुप्राणित करती है, उसके द्वारा उस अनंत की आत्म अभिव्यक्ति के किसी रूप को आश्रय देने के लिए वह पर्याप्त होती है। अतएव यह आवश्यक है कि यह हम केवल तर्क बुद्धि और सौंदर्यात्मक कल्पना के द्वारा चालित स्थूल आंख से ही न देखें। अभी तो यही तो कर रहे हैं। मैंने भावना करी, मैंने उसके वही उस दिन कह रहे थे, नहीं व्यक्ति के ऊपर है। वो अगर कंप्यूटर भी 3D भी उसको हूबहू वहाँ रेप्लिकेट कर देगा, तो भी सामने वाले व्यक्ति के ऊपर है, उसमें कितना प्रवेश करे। अरे बेवकूफ! ये बात ही नहीं है। क्योंकि जो मूल कृति है आप सोच रहे हो वो पत्थर है, वो है ही नहीं। ये बात ही समझ में आता आ जाती तो फिर बाद में बात ही क्या थी। स्थूल अवलोकन को आंतरिक आध्यात्मिक आँख के खुलने और अंतरात्मा के साथ आनंदपूर्ण अंतः संपर्क प्राप्त करने का मार्ग बनाएँ। हम यहाँ इसीलिए हैं, कला भी उसीलिए, हमारा जीवन इसीलिए कि सबके माध्यम से सीधे हम वहाँ पहुँच जाएँ। जो भी चीज़ इसको ऑब्स्ट्रक्ट करती है एंड क्रश्ड द मैनी लॉन्गिंग्स, काट के फेंक दो उसको एकदम। जिनके लिए हम फॉर हुज़ सेक वी लूज़ द वन, जिसकी सेक के लिए हमारा जीवन बना था, जिसके लिए ये जीवन बना है, हम और दूसरी चीज़ों के लिए बताओ इसको बलि दे रहे हैं इसकी। और हमारा थोड़ी है ये जीवन। जब माँ को बिलॉन्ग करता है, तो आपका बीच में क्या लेना-देना है इसके अंदर? मेरी ड्यूटी, मैं इस सेटअप में हूँ। मेरा मतलब आपका क्या है उसमें? आप कौन हो? अगर माँ को बिलॉन्ग करते हो, तो आपका क्या मतलब है भई उससे? अब वो बताएगी, आपका क्या संबंध है उस स्थान से, परिवार से, उस व्यापार से, उस जो भी मेरा, क्या मेरा इसमें? आप तो बिलॉन्ग किसी और को करते हो। अगर ये भाव आ जाए, तो फिर बाद के अंदर वो बताए आपको कि हम कैसे करें, तो माँ बताएगी कैसे करो और वो ही करो बस। क्योंकि आप उसके हो, आप उसके दास हो। अगर हो तो वो कहेंगी यहाँ रह, उसमें कोई नुक्ताचीनी नहीं कि नहीं इसमें तो थोड़ा-सा ये कर दे माँ, थोड़ा-सा ये भी कर दे। ये कोई बातें हैं क्या ये? तू बता और मैं करती हूँ या करता हूँ, जितना मैं कर पाता हूँ। तो कर पाता मतलब ये नहीं कि मैं तो यहाँ चिपका हुआ हूँ, वो नहीं। मेरी क्षमता माँ तू तो जगदम्बा है, जगतों की नियंता है। मेरी जो क्षमता है वो तो पूरी की पूरी तेरी, मतलब न विचार, न भाव, कोई और दूसरा है ही नहीं मेरे तो। मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मेरा कोई काम नहीं है और। मेरे पे क्लेम करने के लिए न राष्ट्रीयता है, न व्यक्ति है, न कोई व्यवस्था है, न समाज है, कुछ भी नहीं है माँ। ये लो मैं बैठा।
कहाँ से आ गए और दूसरी चीज़ें, मेरा बैकग्राउंड, मेरा ये तो बकवास है एकदम। एक महान पूर्वीय पूर्वीय मतलब ईस्टर्न कलाकृति उस मनुष्य के सामने अपना रहस्य सहज ही प्रकट नहीं करती। यहाँ बैठ के जो जिसको दूर-दूर तक कोई बात नहीं, वो एक स्टेटमेंट देते हैं, तो बड़ा मेरे को अजीब लगता है। मतलब अजीब भी कैसा, ये प्लानिंग दे रहा है और किसको और किस चीज़ की? बताओ आप। जो इसके पास एकमात्र सौंदर्य विषयक कुतूहल के भाव के साथ तथा विवेचनशील समीक्षात्मक बाह्य मन को लेकर आता है, और उस मनुष्य के सम्मुख तो ये अपना रहस्य और भी कम प्रकट करती है, जो इसके पास विचित्र और विदेशी वस्तुओं के बीच से गुजरने वाले एक वाले परिपक्व, मतलब आप रसे बसे तो संसार के अंदर हो, और किसी एक दिन आप चले गए उसके सामने, परिपक्व मतलब उसमें पगे हो आप संसार के अंदर, विदेशी हो आप तो, जब उसके सामने से गुजरते हो, विदेशी व्यक्ति भी, क्योंकि ये आर्चर को भी जवाब दे रहे हैं, या जो लोग विवेचन कर रहे हैं हमारे आर्ट का, उनको भी जवाब दे रहे हैं, पर हम भी तो विदेशी हैं इस आर्ट के लिए। साधना में प्रवेश नहीं है, क्योंकि भाव बताया ना ऊपर क्या है, वो भाव हमारा है तो हम इंडियन है। अगर आप आत्मा हो तो इंडियन हो, वो आत्मा के कारण शरीर है तो आप इंडियन हो। शरीर पहले, परिवार पहले, ये पहले, तो आप इंडियननेस क्या है आपकी? कचरा हो आप, निखाली से एकदम। तो अगर कोई व्यक्ति उसके सामने से विदेशी, एलियन भाव से गुजर रहा है साहब, फॉरेन मेंटालिटी है उसकी, हमारे लिए तो ये चीज़ें फॉरेन है। एक परिपक्व मतलब रचा-बसा है उसके अंदर, वो बताता है नहीं, नहीं इसमें भाव से ऐसे, यार मतलब ठीक है, अब जो कहो सो तुमको, क्योंकि इसका विवेचन भी कहाँ तो शुरू करें, कहाँ क्या करें? और पक्षपाती पर्यटक के रूप में जाता है। अब कोई पर्यटक जाए यहाँ से, पांडिचेरी आश्रम का दर्शन करे, क्या बताएँ उसको? और दूसरों से, आपसे फिर भी मैं चर्चा कर रहा हूँ, मेरी भांजी वहाँ बैंगलोर में है, वो गई, वो देख के आई, पौंडीचेरी आश्रम भी देख के आई, ओरोविल भी देख के आई। वो तो व्यवस्था है, उसकी सुंदरता है, वो तो वैसे मेस्मराइज़ करेंगे। मैंने तो एक बार भी कि भई उसमें क्या महसूस हुआ, बात ही नहीं करी। संभावना ही नहीं है बात करने की। क्या बात करें? वो पर्यटक है बस वो। जी, हम गए थे वहाँ। इसे तो निर्जनता में, अपनी आत्मा के एकांत में एवं ऐसे क्षणों में देखना होगा, जबकि हम सुदीर्घ और गंभीर ध्यान करने में समर्थ होते हैं और स्थूल भौतिक जीवन की रूढ़ियों के बोझ से यथासंभव कम से कम दबे हुए होते हैं। दबे नहीं, हम तो चला-चला के दबने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आपको ये कहता है आप फ्री हो, तो वो लोग व्यक्ति आना ही बंद कर देते हैं कि ना भैया ये कैसे बता रहे हो तुम? यही कारण है कि इन चीज़ों के विषय में अपने सूक्ष्म बोध का प्रयोग कर, ऐसे बोध का जिसे अपनी खचाखच भरी चित्रशालाओं और अत्यधिक चित्रों से सज्जित दीवारों के द्वारा प्रहार करने वाला आधुनिक यूरोप सर्वथा खो चुका प्रतीत होता है। हो सकता है मैं कदाचित गलत हूँ, और वे ही यूरोपीय कला के प्रदर्शन के लिए ठीक अवस्थाएँ हैं। ये अब कैसा सार्कास्टिक तरीके से श्री अरविंद कह रहे हैं कि भई ऐसी बदतमीज़ी के लिए ज यूरोपीय कला को ऐसे ही स्थान की ज़रूरत है भई। उसको आप सोचो, इंडियन सेटअप के अंदर वो उसकी उचित स्थान ही गंदगी है। जापानियों ने अपने मंदिरों और बुद्ध मूर्तियों को यथासंभव प्रायः ही दूर पहाड़ों पर और प्रकृति के दूरस्थ या एकांत स्थानों में स्थापित किया है, और दैनिक जीवन की स्थूल घड़ियों में वे महान चित्रों के साथ निवास करने से बचते हैं। हाँ, पर ये वाले चीज़ साइकिक की एक्सप्रेशन वाली चीज़ें नहीं है। माँ ये बता रही हैं। हाँ, अपने मंदिरों को ऐसे स्थान पे इतने उसके साथ मिले हुए हैं, उस वातावरण के साथ और के साथ, पर वो जो प्रेज़ेंस यहाँ बिहारी जी का मंदिर यूँ तो गली के अंदर जाके है, और इसीलिए बच गए। बिहारी जी के, राधा रमण जी के, ये वृंदावन के कुछ जो विशिष्ट मंदिर हैं, बाकी को तो इन बदतमीज़ों ने तोड़ ही दिया। इतनी-इतनी ऊँची मंजिलें थी, सारों को तोड़ दिया। बल्कि इस कार्य को अधिक अच्छा समझते हुए वे भी इन्हें इस प्रकार स्थापित करते हैं कि उनका निर्विवाद सुझाव मन के अंदर उसके सूक्ष्मतर क्षणों में गहरे बैठ सके,
अथवा वे उन्हें एक अलग स्थान में स्थापित करते हैं, जहां जाकर वे अत्यंत मूल्यवान निर्जनता में, जबकि आत्मा को जीवन से फुर्सत होती है, उन्हें ध्यानपूर्वक देख सकें। अभी फुर्सत है नहीं। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण चिन्ह है जो इस बात की ओर संकेत करता है कि पूर्वीय कला का जो आकर्षण है, वह किस प्रकार का है, तथा उसकी कृतियों को देखने की ठीक विधि और मनोभाव क्या है। अब ये वास्तुकला, इसके अंदर वास्तुकला बाद में ये ले लेंगे, अभी इसके अंदर कोई बात है क्या? ये बहुत डीप विवेचन चल रहा है, और एक्चुअल जो चीज है वो तो, और हम कोई एक्चुअल तो बात ही नहीं कर पा रहे, ये कह क्या रहे हैं, वो तो फिर बाद में और भीतर प्रवेश करने वाली बात हो जाए। हाँ विवेक, कोई बात इसमें? नहीं भैया, कुछ बात नहीं है। आप समझ पा रहे हैं ये चीजें? हाँ, कुछ कुछ चीजें तो समझ में आ रही हैं। इन उदाहरणों से? देविका जी? अ, हाँ हाँ विवेक। नहीं, कुछ नहीं भैया। देविका जी? हाँ जी, इसमें प्रश्न तो नहीं है। आप वो कॉन्सिक्रेशन की ब्रीच की बात कर रहे थे, तो मेरे ध्यान में ये आ रहा था कि ब्रीच तो बहुत दूर की बात है, कॉन्सिक्रेशन ही नहीं है अभी तो। अभी ठीक तो एक बात है। चक्कर है, सही बात। बस और यही जब चल रहा आपके था। लिए ये हो जाता है कि आपकी आग लग जाए कि नहीं भाई, ये तो नहीं, सहन नहीं हो सकता, और इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, आपके पीछे से कोई कांटा चुभाए और आप मेरी क्लास में यहाँ सुन रहे हो, तो उस टाइम ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं क्लास में हूं, वो तो आपका बॉडी रिएक्ट कर जाएगी, वो उछल के जोर से चिल्ला पड़ेगी मान लीजिए। तो वैसे ही आपको कोई सोचने समझने की नहीं कि ये संसार काट रहा है। जब तक ये है तब तक उसमें जो साइकिक एजुकेशन की हमने बात जरूर करी, मैं पूरे समय ये चीज कोशिश करता रहा। हाँ, पर अब मेरे को लगता है कि आप एटलीस्ट कम से कम इस कॉन्ट्रास्ट को धीरे धीरे बेटर अप्रिसिएट कर पा रहे हैं पहले से। इस हाँ दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं, और जितने भी व्याख्यान तरीके सब बकवास हैं, क्यों समय व्यर्थ कर रहे हो उनके अंदर? करने की एक ही चीज है, वो कॉन्सिक्रेशन, आप माँ को बिलोंग करते हो, बस इस पे ध्यान एकाग्र करो अपना, और कोई दूसरी चीज वर्थवाइल नहीं है। और वर्दी ऑफ श्री अरबिंदोज हेल्प भी नहीं है, उनकी कॉन्शियसनेस के वर्दी होने के लिए वो तो कॉन्सिक्रेशन का एकदम संकल्प, और कोई कंसिडरेशन आना ही नहीं चाहिए, बस एकमात्र ये चीज है। हर चीज के माध्यम से, चाहे कला हो तो इसका माध्यम बना लो, जीवन है, संगीत है, कुछ भी है, अगर इसका रिफ्लेक्ट करने वाली चीज बनती है तो है काम की, नहीं है बेकार एकदम। मतलब उसमें विचार करने की जरूरत नहीं है आपको, और समय एक मिनट भी खराब करने की जरूरत नहीं है। ऐसे सेटअप में हो तो तुरंत हाथ जोड़ो, निकलो वहां से। वो आपको कुछ भी मानते हो, उनके मानने नहीं मानने से फर्क क्या पड़ता है? माँ चूक जाएगी, माँ तो आपको खटखटा रही है बार, आप इंतजार करोगे गेट खोलने के लिए? अगर भागो। गोपियों ने जैसे रास के अंदर प्रवेश किया, बच्चा गोद में था, पता नहीं वो कहाँ पटका उसको, वो गिरा गिरा, दूध चढ़ रहा उसके ऊपर, वर्णन है ये तो। केश बिखरे पड़े हैं, सजाने का फुर्सत नहीं है। माँ का कॉल है तो उसमें कोई फुर्सत है क्या इन चीजों की? फेंको परे इनको। अपना सच्चा स्थान भी तो वहीं ग्रहण करेंगी। आपके जो आभूषण है वो जिंदा होगे तो आभूषण काम करेंगे। मुर्दे को सजाओगे, क्या आभूषण काम करेंगे? तो आपकी अंतरात्मा जीवित होगी तो आभूषण काम करेंगे। आपकी फैकल्टीज है, इंग्लिश बोलना है, वो बोलना है, जो भी, अगर इसको आभूषण बोलते हो, वैसे तो रोग है, कोड है ये सारा का सारा। पर ये भी तो काम तब करेंगे, आपकी भाषा, आपके सेंस ऑफ ये वो, या आप में जो भी फैकल्टीज, आपका कल्टीवेशन काम तो तब करेगा ये, जब माँ का होगा। ये तो मुर्दा है हम, मुर्दा को क्या सजाएं? पहले तो परिवार मारता है, उसको मुर्दा बनाता है। अगर कोई गलती से बेचारे के एक आध सांस अटक जाए तो स्कूल मार डालता है। फिर हम उसको ये कहते हैं, देखो इसके पास ये डिग्री है। अरे मुर्दे को घुमा रहे हो तुम सुखा के बेचारे को। ये एक्चुअल स्थिति है। क्यों देविका जी? हाँ जी, बिल्कुल। पर वो इंटेंसिटी आए कैसे? जैसे आपने गोपियों का दिया एग्जाम्पल,
तो थोड़ा बहुत मैंने 2-4 पेजेस पढ़े तो मैंने तो ये रियलाइज किया इंटेंसिटी क्या, वो प्रेम ही नहीं कभी करा, उस तरह का प्रेम जो उसमें वर्णन है। तो वो इंटेंसिटी कहाँ से लेकर आए? नहीं चल रहा है धीरे धीरे। तो ये तो आपने जहां से शुरू किया, आप पहले दिन आप कहाँ थे, आप और आज कहाँ हो, ये धीरे धीरे, और जो मैं कह रहा हूं उसको आप प्रैक्टिकली करके कोशिश करो, समय निकाल के अपनी तैयारी करो, बीच बीच में आ जाओ। ये सारी प्रक्रियाएं हैं। जब तक कि डिसाइसिवली एक दिन का कुछ नहीं, अब तो दिखता ही नहीं और कोई, तब तक तैयारी, अपने दबाव बनाए रखो। जितना मैकेनिकल प्रकृति आप पे दबाव लगाती है, उतना ही आप दबाव लगाओ मैकेनिकल प्रकृति के ऊपर कि भाई तेरे को तो यील्ड करना ही पड़ेगा। ये हम चालू रखें, ये प्रैक्टिकल बात है। इतना तो जरूर कर सकते हो। और तो मैं तो ये कहूं कि 24 घंटे भी आपको उस सेटअप में रहने की जरूरत नहीं है, पर ये बहुत, अब पता नहीं आप इसको डाइजेस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते। मैं तो नहीं कर सकता एक सेकंड भी। मैं तो नहीं सोच सकता कि मैं वहां या किसी और चीज को बिलोंग करता हूं। कल्पना में भी नहीं कर सकता मैं। हाँ, एक्चुअल जीवन में क्या कर पाऊँ वो एक सेकेंडरी चीज़ है, वो बाद की बात है। पर कंसेप्शन में तो कम से कम भ्रमित ना हो व्यक्ति। ठीक है देविका जी? हाँ जी। दीपक जी? हुँ। आज भी आवाज़ नहीं है। आपके कोई न कोई सिस्टम में गड़बड़ है। कोई नहीं, 9 बजे मिलते हैं। अपना आर्य शिक्षा पद्धति, ये तो सारा एक ही, जैसे कोई पूरा एक ही है, कोई क्या अंतर है इसके अंदर? तो 9 बजे मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री माँ। जय